गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 16.2। इसका हमने पहला सवाल कर लिया था, दूसरा आपको दिया था। अब करना है हमें तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का सिरा होता है, कैसा होता है? वृत्ताकार। बेलन का ऊपरी सिरा, नीचे सिरा कैसा होता है? वृत्त के आकार होता है, गोल होता है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल मतलब ये आपको ये जो दिया हुआ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का। कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बटा पाई। पाई का मान 22/7। 22 का भाग देंगे, 22 7 154, 7 7 49, वर्गमूल निकाल लो तो आर का मान आ गया भाई 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है भाई 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 21। काट दो, 22 दूनी 44 गुना 21, 21 चौक 84, हासिल का 8, 84 8 92 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, एच का मान 21। 22 7 154 गुना 21, 21 चौक 84, हासिल के 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 113, हासिल की 11, 21 एकम 21 और 11 32 वर्ग घन सेंटीमीटर। आयतन इसलिए क्या जाएगा भाई? घन सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या ज्ञात करनी थी? पहले हमें ज्ञात करनी थी आर, त्रिज्या। और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या का अनुपात। तो आपको दिया हुआ है R1 बटा R2 2/3। दो बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3, मतलब 2/3। ऊंचाइयों का अनुपात H1 बटा H2 वह है भाई 5/4। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो बेलन फर्स्ट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन सेकंड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा भाई 2 पाई आर एच होता है,
यहाँ पे R1H1 हो जाएगा, 2 पाई R2H2 हो जाएगा। हमने माना यहाँ पे बेलन फर्स्ट की त्रिज्या R1 है, बेलन सेकंड की त्रिज्या R2 है, बेलन फर्स्ट की ऊंचाई H1 है, बेलन सेकंड की ऊंचाई H2 है। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ये बच गया भाई R1 बटा R2 गुणा H1 बटा H2, मान रखेंगे 2/3 गुणा 5/4, काट देंगे तो आ जाएगा भाई 5:6 या 5/6। अब है बेलन फर्स्ट का आयतन बटा बेलन सेकंड का आयतन, और आयतन का सूत्र आप जानते हो क्या होता है भाई, पाई R²H। यहाँ पे R1H1 आ जाएगा, इसका भी सूत्र यही है, पाई R²H। यहाँ पर आ जाएगा 2, पाई से पाई कट गया, इसको हम ले सकते हैं R1 बटा R2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे R1 की भी घात 2 है, R2 की भी घात 2 है, दोनों की घात दोनों है तो हमने 7 लिख दिया, बटा H1 गुणा H2। R1 R2 का मान है 2/3 का वर्ग, इसका मान है 5/4, तो हो गया भाई 4/9 गुणा 5/4, काट देंगे तो आ जाएगा 5/9, मतलब दोनों के आयतन का अनुपात होगा 5:9। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। आपको दिया हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 मतलब 1/3 से गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 गुणा 1/3 भाग दे दो भाई, 3 एकम 3 तो हो गए 16, 3 पंजे 15 और 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो देखिए इन दोनों का हमें भाग देना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा, आयतन ज्ञात करने के लिए हमें R और H चाहिए। देखिए भाग देते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग बेलन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भाग 1/3 आएगा। हम लिख लेते हैं, हमने 462 दिया हुआ है, हमने इसका 154 निकाला है, इन दोनों का था आपको बताया 1/3 है, तो ये आ जाएगा 3/1 आएगा। हमने इसका उल्टा लिखा था। इसका सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h या 2πr कोष्टक में h + r। इसका सूत्र होता है 2πr/h 3/1। 2πr से 2πr कट गया, वज्र गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 से तो h + r आएगा, इसको गुणा करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा बराबर में 3h प्लस का h इधर हो गया -h, 3h -h हो जाएगा भाई 2h। तो त्रिज्या ऊंचाई की दुगुनी है, त्रिज्या ऊंचाई की दुगुनी है। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है भाई 2πr/h बराबर 154। 2π का मान 22/7, r का मान लिख देंगे हम यहाँ पे, ये काम ले लेंगे। r का मान क्या है 2h गुणा h बराबर 154, उल्टा कर दो भाई, h गुणा h हो जाएगा h²। 154 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 2, 22 7 154, तो h² आ गया भाई 7 7 49/4, वर्गमूल लोगे तो h का मान आ जाएगा भाई 7/2 सेंटीमीटर। ये h का मान यहाँ पर रख दो इसमें वापस, तो r बराबर क्या है 2 गुणा h, तो ये भाई आपका r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है आयतन, बेलन का आयतन, और सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7, h का मान 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 गुणा 49, 11 99 हासिल की 9, 11 चौक 44, 9 53 घन सेंटीमीटर इसका आ जाएगा भाई आयतन। आगे देखिए, अगला प्रश्न आप खुद करेंगे, छठा 7वां देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 7, बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना है 30 पाई घन सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये आपके किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ऊंचाई ज्ञात करो, दोनों का भाग दे दो, क्या दे दो, भाग, ये भाग दे दो। बेलन का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल, समीकरण दे दो, बोले नाम दे दो, ऐसे दे दो, हमें भाग देना है। ये 1 दे दो, ये समीकरण 2 दे दो, तो क्या है समीकरण 1 भाग समीकरण 2, मतलब दोनों भाग देना है भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भाई πr²h।
आधार आपका कैसा है, आधार है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो भाग दोगे ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये इधर बचा h, ये पाई से पाई कट गया, 6 का भाग 30 में 5 बार सेंटीमीटर। आपका सीधा सा उत्तर आ गया, h का मान 5 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 करना है, सेम टू सेम। इसमें आपको दिया हुआ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वो है भाई आपका 1650 घन सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। तो सेम काम इसमें भी भाग दे दो, ये भाग दे दिया भाई हमने, क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। यह है 1650 और यह है 660। पाई से पाई गया, एच से एच गया, एक आर से एक आर कटेगा, तो आर की घात 1 बचेगी, मतलब ये बच गया भाई आर बटा 2। 0 से 0 काट देंगे, 33 का भाग जाएगा 65 में एक बार, 33 पंजे 165, 33 दूनी 66, 2 से 2 कट गए, तो आर का मान आएगा भाई 5 सेंटीमीटर। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 660। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई, आर का मान 5, एच बराबर 660। एच निकालेंगे, 660 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा 5, 22 दिए 67, 5 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, तो 7 3 21 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। तो दोनों सवाल सेम थे, खाली थोड़ा सूत्रों में था। प्रश्न नंबर 10 नवा आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 10, 20 मीटर गहरा, गहरा कितना है भाई, 20 मीटर गहरा, 7 मीटर व्यास, व्यास है 7 मीटर का एक कुआं खोदा गया। तो कुआं कैसा होता है भाई, ये बात है कुआं। तो कुआं होता है आपका बेलनाकार। कुआं कैसा होता है, बेलनाकार। तो ये बेलन की गहराई मतलब ऊंचाई है, जब नीचे जाओगे तो गहराई हो जाती है, ऊपर जाते हो तो ऊंचाई हो जाती है, मतलब ये एच ही है। और व्यास दिया हुआ 7, तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी भाई 7 बटा 2 मीटर। तो क्या किया, इस गहराई का और इस व्यास का एक कुआं खोदा। तो कुआं खोदोगे ज़मीन में तो मिट्टी निकलेगी नहीं निकलेगी, तो जो कुआं खोदा उससे मिट्टी निकली, उस मिट्टी से बनाया भाई चबूतरा। क्या बनाया, मिट्टी से चबूतरा। तो चबूतरे की आपको लंबाई दे दी, चबूतरे की चौड़ाई दे दी, आपको दिया हुआ चबूतरे का माप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, चबूतरे का माप कैसा है, 22 मीटर गुणा 14 मीटर का चबूतरे का माप है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई
ज्ञात करो। यह है भाई आपका सवाल। तो देखिए, कुआं खोदा, जो मिट्टी निकली उससे बनाया चबूतरा। नई मिट्टी और एक्स्ट्रा कहीं लाया नहीं, ना इसमें से एक्स्ट्रा मिट्टी निकाली। जो मिट्टी निकली है उसी का उपयोग करके इसने बनाया है। मतलब दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, आयतन समान रहेगा। जो इसमें से मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से बनाया है, तो जो बेलन का आयतन है वही इस चबूतरे का आयतन है। चबूतरा जब बनाओगे तो चबूतरा बनेगा तो चबूतरा का आकार कैसा हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनाभ। चबूतरा जब ऊपर जाएगा बढ़ाएगा, ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई। फिर जैसे जैसे मिट्टी बिछाओगे तो ऊपर ऊंचाई लेगा, तो चबूतरा कैसे बनाएगा, घनाभ के आकार का। कुआं कैसा है, बेलन के आकार का। तो बेलनाकार कुएं से निकली गई मिट्टी का आयतन वही होगा चबूतराकार, या जो घनाभाकार चबूतरा है उसकी मिट्टी का आयतन बराबर होगा। क्या लिखोगे, बेलनाकार कुएं से निकली जो मिट्टी है, निकली मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी निकली है ना उसी से हम बढ़ाएंगे, वो क्या होगा, घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर होगा भाई दोनों। तो बेलनाकार कुआं मतलब इसकी सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है एल गुणा बी गुणा एच। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2, एच का मान 20, एल का मान 22, बी का मान 14, एच ज्ञात करनी है। 22 से 22 कट गए, ये 7 से 7 यहाँ कर जाएंगे। तो क्या हो गया भाई, ये बच गया आपका 2 का भाग दे दो 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में दे दो 5 बार, तो बच गया भाई 7 पंजा 35, 14 गुणा में भाग में आ गई, एच आ गया भाई 7 का भाग 2, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, तो एच का मान आ जाएगा भाई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आपकी ऊँचाई आ जाएगी। प्रश्न नंबर 11 आप खुद करेंगे, बार बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन की मोटाई, खोखले बेलन की मोटाई आपकी है भाई 2 सेंटीमीटर। इसका भीतरी व्यास है 14 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए, ये इस प्रकार की बात कर रहा है, ये है भीतरी व्यास, इसकी त्रिज्या हो गई भाई 7 सेंटीमीटर की अधिक। खोखला है मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, इसके चारों तरफ एक और है, इसकी ये मोटाई है 2, तो ये 7 तो ये थी, 7 और 2 हो गई भाई 9, मतलब आंतरिक त्रिज्या है 7। आंतरिक त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 + 2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई समान है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ऊपर नीचे से खुला हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, अंदर का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों जो ऊपर वलय हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र मैंने आपको लिखाया था अलग से, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने सूत्र लिखवाया था आपको। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपको सूत्र लिखवाया था
वो सूत्र था आपका लास्ट में 2 पाई R1 प्लस R2 गुणा H प्लस R1 माइनस R2, ये आपको सूत्र लिखाया था। ये मान लिख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, R1 आपकी है बड़ी होगी जो होगी R1 9, R2 7, ऊंचाई 26, R1 9, R2 7, 2 गुणा 22/7 गुणा ये हो गया 16, 9 में से 7 गए 2, तो 26 से 2 28, 7 से काट देंगे 7 चौक 28, गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगा भाई 22 का, देखो 22 को पहले 4 से गुणा कर लेते हैं, 22 चौक 88, फिर 88 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 88 गुणा 2 176, पीछे बच गए 16, तो 16 से 96 हासिल की 9, 16 7 112 और 9 121 हासिल की 12, 16 कम 16 और 12 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जाएगा भाई इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आपको अगला सवाल है, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो खोखले बेलन का आयतन आपको सूत्र बताया हुआ था, वो लगाएंगे। और उसको हल करेंगे। देखिए लास्ट और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का है, खोखला बेलन फिर दोनों सिरों से खुला हुआ है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अंतिम सवाल है इसका 13, ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई है भाई 20 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर, बाह्य व्यास 23 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम R1 मानेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 26 के आधे कितने हो गए 13 और 30 के आधे 15। तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन का आपका सूत्र था भाई पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणा H। तो देखो यहाँ पे पाई का मान लिख दो 22/7, R1 का मान है 15 का स्क्वायर, R2 का मान है 13 का स्क्वायर गुणा H। आप चाहो तो गुणा कर लो, नहीं तो यहाँ पे सर्वसम्य का लगा सकते हैं A माइनस बी गुणा A प्लस बी। H का मान आपके पास 20, 15 माइनस 13 होता है 2, 15 और 13 28 गुणा 20, 7 का भाग 28 में 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 16 16 दूँ 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35 घन सेंटीमीटर इसका आ जाएगा भाई आयतन। तो ये आपको सवाल इस प्रकार से हल करने थे। ये आपकी प्रश्नावली 16.2 पूरी हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।